हेलो और नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसे बीइंग अ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, हमारे दिमाग में हमेशा ही एक क्वेश्चन रहता है कि अगले साल से मैं बहुत ही अच्छा करूँगा, है ना? तो बहुत अगले साल से वो अच्छा करने के चक्कर में होता क्या है, हमारा लाइफ डे बाई डे पीछे की तरफ चला जाता है। तो हमको बेसिकली आज हम बात क्या करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा एम्स, क्या अगर जो आप एम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एपीएन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो अभी ये बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि अभी क्या है, यह मंथ का अभी फर्स्ट मंथ है और ये नया साल है, तो नई उम्मीदों के साथ आपको बेसिकली जानना चाहिए इस साल क्या क्या वैकेंसी आने वाली है और भैया मुझे तैयारी कैसे करनी है। तो बेसिकली आज का हमारा बात होगा एमएलटी एमएलटी और एमएलएस गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। ठीक है, एमएलटी या एमएलएस के गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की बात करेंगे। हम बात करेंगे एमएलटी और एमएलएस गवर्नमेंट जॉब अब 2026 में क्या क्या आने वाला है और कैसे हम तैयार करेंगे। तो ये सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कौन सा जॉब आएगा। बहुत बच्चों को तो समझ में नहीं आता कौन सा वैकेंसी आ गई, कब चले गए। तो उस सब चीज़ों को जानेंगे। आप ये वीडियो पे बने रहिए, आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या जॉब आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि एम्स एम्स जो कि आजकल लगातार एमएलटी के बहुत सारे, साथ ही साथ नर्सिंग के या फिर पैरामेडिकल के अन्य कोर्स है, जैसे नर्सिंग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फार्मेसी है, उनके बहुत सारे वैकेंसीज लाता है। तो एम्स का सीआरई का एग्ज़ाम तो होने वाला है। कम से कम 2 से 3 एग्ज़ाम हर ईयर होते हैं, तो आप इसका तैयारी कर सकते हैं। और इसमें सिलेबस बेसिकली क्या होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। आपका बायोकेम से होता है भैया, 20 क्वेश्चन बायोकेम से होते हैं, बायोकेमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन ऑफ हिमेटोलॉजी, हिमेट से हो जाएगा। ठीक है, या ब्लड बैंकिंग से, हिमेट एंड ब्लड बैंकिंग। ठीक है, देन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो होते हैं हमारा माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी से। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन होगा वो हिस्टो से होगा, हिस्टो से होगा। और 20 क्वेश्चन जीएस होगा इसमें, और इंग्लिश होगा। ठीक है, जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये सब 20 मार्क्स। तो अगर जो आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो यकीनन आपका गवर्नमेंट जॉब एम्स सीआरई में तय है। तो आप इस तरह से चीज़ों को तैयार करिए। अब आपका क्वेश्चन होगा, भैया बायोकेमिस्ट्री में, हिमैट में, माइक्रो में, हिस्टो में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं तैयारी करूँ? तो मैं देखो बोलता हूँ सीधा, तुम अपने कोर को सीधा रखो। अपना जो कोर है उसको मत छोड़ो। कोर क्या है? एमएलटी है, ठीक है, या एमएलएस है। एमएलटी एमएलएस में बेसिकली यही गवर्नमेंट जॉब, यही 80 नंबर के क्वेश्चन आपको दे के जाते हैं। 80 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको मत छोड़िए। ये सिलेबस की बात हुई। रही बात, यही एग्जाम आगे पीछे, यही पैटर्न सारे एग्जाम्स में होता है। ठीक है, एमएलटी का कोई भी एग्जाम देने जाते हो आप, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए उसमें यही पैटर्न फॉलो होगा। और क्या क्या वैकेंसी आने वाली हैं, तो देखो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी का आपको जल्द ही 12,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी एमएलटी में। कहाँ पे, किस लिए दिखेगी? वो एफएसएसएआई है ना, फूड सेफ्टी का लैब बहुत सारा बन रखा है, हमारा यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। उसमें रिक्रूटिंग बाकी है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, फूड टेस्टिंग के लिए टेक्नीशियंस की। तो उसमें आपको ज़रूर इनरोल होना है। उसमें डीएमएलटी या बीएमएलएस अलॉन्ग विथ 1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग सकता है। तो आप अगर जो एलिजिबल होंगे तो ज़रूर इसके लिए भी तैयारी करिए। लेकिन इसके लिए आपको बताते चलो, मैं पहले भी बता रखा था, इस बात में डिस्कस किया था मैंने कि भैया अगर जो आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करिए, पेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो फिर आप बेसिकली एक पेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। पेट एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए। प्राइमरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है बेसिकली। तो ये होता बेसिकली, ये देखोगे आप तो पेट सिर्फ और सिर्फ
लैब टेक्नीशियंस या मेडिकल प्रोफेशनल के लिए बेसिकली ये है नहीं, अन्य वैकेंसीज में भी यह लागू होता है, सच एज बहुत सारे क्लरिकल जॉब हैं या फिर अन्य अन्य जॉब्स हैं, उसमें पेट मैंडेटरी है। लेकिन अभी यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें ये पेट मांगेगा। तो आपसे ज़रूर मैं बोलूँगा कि अगर जो पेट का एग्ज़ाम आता है तो उसे ज़रूर दे के रखिए, क्योंकि यह इसकी वैलिडिटी 3 ईयर तक होती है। 3 ईयर तक इसके कट ऑफ मार्क्स को आप पार कर दिए हो तो इन सब वैकेंसीज के लिए अप्लीकेबल है। तो इसमें बहुत कम ही क्या होता है, कंपटीशन होता है। यूपी ट्रिपल एससी के बाद से आता है यूपी एनएचएम। यूपी एनएचएम में भी बहुत सारी वैकेंसी आने को है। ठीक है, हर साल यूपी एनएचएम क्या करता है, संविदा पे बहुत सारे टेक्नीशियंस को रखता है। 24,000 26,000 की ऑलमोस्ट सैलरी होती है, विच इज़ नॉट वेरी बैड, क्योंकि विच इज़ नॉट बैड फॉर यू। अगर जो आप घर पे बैठे हो, आप प्राइवेट जॉब्स कर रहे हो, तो उससे बेहतर है यूपी एनएचएम का जॉब। नेक्स्ट हमारा आता है एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई जो है वो अक्सर सिस्टर ग्रेड 2 यानी कि नर्सिंग के साथ में, सिस्टर ग्रेड 2 नर्सिंग के साथ में एमएलटी का भी वैकेंसी निकालता है। तो ये हो सकता है आने वाली जुलाई अगस्त के महीने में एसजीपीजीआई की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी वही एग्जाम पैटर्न फॉलो होगा। अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। एसजीपीजीआई के बाद देखो नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है, जो अगेन हर बार एग्जाम्स होते रहते हैं इसके, वो है बीएसएफ पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का अभी इसकी वैकेंसी जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। फॉर्म फिल आप कर सकते हो इसके वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मैं आपको बताते चलूँ कि जो बीएसएफ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है, इसमें बेसिकली क्या मांगा जाता है, इसमें जो है कौन सा जॉब मिलता है, असिस्टेंट एएसआई का जॉब होता है। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जॉब मिलता है आपको एमएलटी को, और सब इंस्पेक्टर का जॉब एसआई का जॉब मिलता है नर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको आपका क्वेश्चन होगा, हमने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हुई है। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताया, यूपी एचएम बताया, एसजीपीजीआई बताई, बीएसएफ बताया। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे तो है आरआरबी। आरआरबी पैरामेडिकल। भी आरआरबी पैरामेडिकल में भी अगेन बहुत सारे पोस्ट आती रहती हैं, सीएन करके पोस्ट आएगी। तो आप देखोगे आरआरबी पैरामेडिकल का भी जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसकी भी वैकेंसी जल्द ही दिखेगी। आरआरबी भी बहुत ही अच्छा पैसा पे करता है और इसमें बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी हैं। अगर जो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिकली इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इस साल इसका भी वैकेंसी आने वाला ही है। अब आता है नेक्स्ट हमारा बात, जो भी बहुत सारे स्टेट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेज है ना, इनका भी क्या होता है, बहुत सारा सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, है ना। उनमें भी वैकेंसीज आ सकते हैं। जैसे उनमें क्या क्या है, जैसे देखोगे आप, देवरिया मेडिकल कॉलेज है, या महाराजगंज मेडिकल कॉलेज है ना, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है ना। इस तरह से आपके नियर बाई जो भी मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आ सकती हैं। इस साल इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हाल ही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताया था कि बहुत सारे एमएलटी और स्वास्थ्य कर्मियों का पोस्ट खाली है, जिसे जल्द ही रिक्रूट करना चाहिए। सदन में इस पर विचार भी हुआ था और इसकी हाई चांसेज है कि आपको इस ईयर के लास्ट तक इनकी वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, है ना। अपॉर्चुनिटीज कितना है, अपॉर्चुनिटीज कितना है भैया, अपॉर्चुनिटीज कितना है, बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमको कन्फ्यूजन है। किस चीज़ का कन्फ्यूजन है, तैयारी कहाँ से करें, हाउ टू हाउ टू प्रिपेयर प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस कंपटीशन, है ना, फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, के लिए आप क्या करिए, बुक बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। क्या क्या, जैसे एमएलटी के लिए प्रफुल्ल प्रफुल्ल वी गोडकर का बुक पढ़िए, प्रफुल्ल बी गोडकर का बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर जो आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए लूसेंट्स आता है। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ना है उसके लिए भी सेम लूसेंट आता है। लूसेंट लूसेंट की
बुक्स आती हैं, 10 या 20 रुपये की बुक्स हैं, इनको भी आप ले लीजिए। और आपसे मैं प्रफुल्ल बी गुड़कर के अलावा चाहूँ तो और भी बुक्स और भी एडवांस लेवल पे पढ़ सकते हो तो आपको बताते चलूँगा। माइक्रोबायोलॉजी अगर जो आप अलग अलग से पढ़ना चाहते हो और डीप में पढ़ना चाहते हो तो क्या क्या पढ़ सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप अनंत नारायण पढ़ सकते हो, अनंत नारायण रायन, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हो आप, जो मेरा सबसे फेवरेट बुक है वो है अपूर्वा शास्त्री का बुक, सबसे फेवरेट बुक है मेरे लिए और ये बहुत ही अच्छी है। सीपी बावेजा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो आपको हिस्टोपैथोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, हिस्टो पढ़ना है आपको, ठीक है, हिस्टो पढ़ना है तो आपको नेटर्स हिस्टोलॉजी पढ़ सकते, नेटर्स हिस्टोलॉजी, ठीक है, नेटर्स हिस्टोलॉजी पढ़िए आप, है ना। या इसेंशियल्स ऑफ हिस्टोलॉजी, इसेंशियल्स ऑफ हिस्टोलॉजी विच इज बेसिकली पब्लिश्ड बाय जेपी ब्रदर्स, ठीक है। अगर जो आप तैयारी बर्नऑफ का भी बुक आती है वो भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा नेटर सिस्टोलॉजी की तरफ ही जाइए क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड स्टडी करनी है आपको तो वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बुक्स तो बहुत हैं लेकिन मैं आपको इसमें सबसे अच्छा बुक क्या है, सत्यनारायण का, सत्यनारायण, इसे मैं बोलूँगा आप प्रीफर करिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए सत्यनारायण, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी में इसके इसेंशियल्स आते हैं, जेपी ब्रदर्स के इसकी भी पब्लिकेशन है, इसेंशियल्स ऑफ हिमेटोलॉजी, उससे पढ़ सकते हो। एटलस ऑफ हिमेटोलॉजी, प्लस ऑफ हिमेटोलॉजी से आप प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन नॉलेज ले सकते हो। और रामदरस से आप, ठीक है, वो क्या पढ़ सकते हो, हिमेट की थियरी, ठीक है। मैंने ये आपको ओवरव्यू बता दिया कि देखो भाई हिमेट के लिए ये पढ़ना है, बायोकेम तो, और माइक्रोबायोलॉजी की भी बात कर ली आपसे, ठीक है। और मैंने होल एमएलटी के लिए आपको एक बुक जो बताया वो था प्रफुल्ल बी गुड़कर। अगर जो आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो प्रफुल्ल बी गुड़कर। अगर जो आपके पास ये भी टाइम नहीं है तो आप क्या करो, एआई का जैसे यूज करो, उनकी उनसे एमसीक्यूज पढ़ो, है ना, एमसीक्यू बनाओ। और डेली अगर जो मान लो आज का टॉपिक आपका रहा आरबीसी, आज आपने इस पे पढ़ा है आरबीसी के बारे में, आरबीसी से कम 20 एमसीक्यू सॉल्व कर दो आज, कम से कम एक टॉपिक से 20 एमसीक्यू सॉल्व कर दो। अगर जो ये कर दोगे तो यकीनन तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस 99% तय हैं, 99% तय है। ये करना शुरू करो, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें उन्हें आप समझना शुरू करो और उनके सारे हर टॉपिक से मिनिमम 20 एमसीक्यू। और इससे भी अच्छा है तो मैं ये प्रमोशनल्स भी हो सकता है, आप लैबमेट यूट्यूब चैनल से जो है आपको बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ मैं। टाइम का इनसफिशियंसी की वजह से काफ़ी कंसिस्टेंट नहीं रहा, मैं 2 to 3 ईयर से मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। अभी मैं बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो अब मुझे थोड़ा क्या है कि मैंने सोचा अपने आप को अपने फील्ड में टीचिंग के लिए सारा कंटेंट अपलोड करने का मैं ट्राई करूँगा। तो यहाँ से सारा मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा, ठीक है, स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा कैसे आप तैयारी करोगे। मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊँगा, ठीक है, वन लाइनर्स लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है, और आंसर सीट, ठीक है, आंसर सीट कोई भी एग्ज़ाम है अगर जो आपने दे के आया है तो उसके आंसर सीट उसके वेबसाइट के पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे और कट ऑफ भी पहले जान लेंगे, ठीक है, कट ऑफ भी पहले एस्टिमेटेड जान लेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आगे हम करने वाले हैं। तो इन फ्यूचर हमारा बहुत सारे चीज़ें अच्छा होने वाला है, कोलैबोरेट करके मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करूँगा और फ्यूचर कोलैबोरेशन भी मेरे हैं, ठीक है, फ्यूचर में मैं कोलैबोरेट भी कर रहा हूँ। बहुत सारा ऑलरेडी कुछ एमएलटीज के प्लेटफॉर्म हैं,
ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप पढ़ते हो, वहाँ से मुझे ये ऑफ़र मिला कि मैं उनके साथ मिलके कुछ कंटेंट बनाऊँ, लेकिन मैं खुद से ही बनाने बनाने वाला हूँ। तो फ्यूचर कोलैबोरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं कुछ अच्छे ऑफिशियल्स को आपसे मिलवाऊँगा, ठीक है? मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है? टाइम की कमी से नहीं है मेरे हो पा रहा है, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ रेडी है, ठीक है? मोटिवेशनल पॉडकास्ट आपके फील्ड के जो अच्छे लोग हैं उनसे आपको मिलवाऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और लैबमेट से जुड़े रहिए, है ना? लैबमेट आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है? और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है?